पाजी हमें भी आइडिया बताओ यार कि बिना कुछ किए पैसा कैसे कमाते हो आप? बिना कुछ किए पैसा कैसे कमाते हो आप? बिना कुछ किए पैसा कैसे कमाते हो आप? तो क्या हाल है आप सबका। तो यार आज हम बात करेंगे गर्मा गर्म कंट्रोवर्सी में लिपटे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने हिस्ट्री को चाट चाट कर इस बात का पता लगाया है कि रावण ने माता सीता का अपहरण आखिर क्यों किया था। हाँ वो बात बेशक अलग है कि उस बकचोदी के बाद स्वयं लौड़ासुर आकर पर्सनली इसकी गांड तोड़ के गया था। लौड़ासुर कौन? जिसके अंदर एक चूतिया बिजनेसमैन होने का सारा गुण पाया जाता है, जैसे कि गद्दारी, मक्कारी और नमक हलाली, जिनके अपने हर दूसरे इंटरव्यू में यह दोहराने का आदत लग चुका है कि आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लंदन। और होगा भी क्यों ना, क्योंकि एक इंडियन जो गलती से बाहर रहता है उसे अपने आप को फिरंगी साबित करने में इतना सेटिस्फेक्शन मिल जाता है जितना तो हमारे जॉनी भैया भी नहीं दे पाते होंगे। अब इनके अंदर सिर्फ बुरी चीजें नहीं बल्कि तुम्हारे झांट के बाल से भी छोटे कुछ अच्छे क्वालिटी भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बाबा भोसड़ी वाले के रियल लाइफ से इंस्पायर होकर अपनी सभी बीवियों को जबरदस्ती का प्यार करना। And he made all the arrangements. We went up the Eiffel Tower, but before that he proposed to me and he had booked out this whole place with a violinist and I had no clue. And I remember he just said to me that we're going to this friend's place and you should wear red. And I wore red, and as soon as the doors opened, Lady in Red began playing and these violinists were there and there was a 5-course meal and it was the last course, the dessert, and there was this beautiful ring placed strategically in the middle of the dessert, and then suddenly he went down on one knee. It was this, he was like, I think it went beyond my dreams, and that is the way he proposed. इन जैसे ज्यादातर बॉलीवुड वालों में कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन एक चीज बड़ा अच्छा होता है कि ये अपनी सारी बीवियों को प्यार बड़ा करते हैं, क्योंकि ये अपनी पास्ट बीवियों को भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि प्रेजेंट वाली को करते हैं। ये अपनी प्रेजेंट वाली बीवी को भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि फ्यूचर वाली को करेंगे। गजब टूबीबाज आदमी। तो अपने मुंह में मियाँ की चूत दबाकर पैदा होने वाले इस व्यक्ति को मुंबई पुलिस राज कुंद्रा उर्फ ठरकी सिंह के नाम से जानती है। हेलो जी, मेरा नाम ठरकी सिंह है। इस धरती का हर एक व्यक्ति अपने अपने दुनिया में राजा होता है, लेकिन राज कुंद्रा एक ऐसा बनमानुस बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में चूतिया घोषित हो चुका है, जिसकी जिंदगी में पहला जॉब था होटल में बर्तन धोना। My first job was, I'm trying to remember now, cleaning dishes in my dad's restaurant. और खुशकिस्मती से उसकी जिंदगी का आखिरी जॉब भी यही होने वाला है। बस फर्क इतना होगा कि होटल को जेल में बदल दिया जाएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले मुंबई पुलिस ने इसे सरकारी ससुराल में घसीटा है इल्लीगल तरीके से पॉर्न वीडियो बनाने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से संबंधित राज कुंद्रा को मुंबई में गिरफ्तार किया गया है। पॉर्न फिल्में बनाने का उन पर आरोप लग रहा है। पॉर्न फिल्म को ऐप पर डालने का आरोप उन पर लगा है। वैसे तो मैं नेपोटिज्म के बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन इस बकचोदी के अंदर नेपोटिज्म ना होने की वजह से इतिहास में पहली बार देश के लौंडे मुठ हड़ताल पे उतर चुके हैं। अरे भसुड़ी वालों, क्या क्या दिन दिखवाकर मानोगे, लेकिन इन बॉलीवुड वालों को हमें निराश करने का आदत नहीं, परंपरा बन चुका है, परंपरा। धिक्कार है हम पर। तो राज कुंद्रा के अरेस्ट होने के बाद पूरा बॉलीवुड दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसमें टाइगर श्रॉफ के दाढ़ी जितने लोग राज कुंद्रा का सपोर्ट करने लगते हैं और अनिल कपूर के छाती के बाल जितने लोग विरोध करने वालों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद उनमें से ही एक हूँ। और जिन्होंने सपोर्ट किया है उसमें से सबसे पहले नंबर पे आती है प्लास्टिक के लौड़ों को साबुन बताने वाली औरत मिस राखी कंट्रोवर्सी, जिसके पास राज कुंद्रा को सपोर्ट करने का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन था। आपको लगता है कहीं से भी शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड इतने बड़े बिजनेसमैन, अंबानी जी के लेवल के बंदे राज कुंद्रा जी, तो ऐसी हरकतें कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। दिस इज रॉन्ग। और दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे कुत्ते मार देने वाले सिंगर मिक्का पाजी। इस चूते के सपोर्ट को मैं सपोर्ट ही नहीं मानता, क्योंकि इससे पहले ये गांडू राम रहीम को सपोर्ट कर चुका है और राम रहीम जेल में है। अभी ये राज कुंद्रा को सपोर्ट कर रहा है, तो आगे की कहानी का अंदाजा तुम खुद लगा लेना। अब देखो, इंडिया में पॉर्न वीडियो बनाना कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे बालों वाले जॉनी सिंस के साथ और भी काफी लोग अरेस्ट होते। लेकिन राज कुंद्रा ने लीगल चीज को इलीगल तरीके से किया है, जिस वजह से पुलिस ने भांग भोसड़ा का मजा इसे डंडों से दिया है। साला किसी ने बिल्कुल सही कहा था कि पैसों का लालच एक ऐसी चीज है जो किसी नंगे इंसान को कपड़े पहना सकती है, किसी कपड़े पहने हुए इंसान को नंगा भी कर सकती है। और इस पैसे के लालच ने राज कुंद्रा को सिर्फ नंगा नहीं किया है, बल्कि पूरा नंगा करके चोट चाट के छोड़ दिया है। अब ये केस राज कुंद्रा की जिंदगी का ना ही पहला केस था और ना ही आखिरी,
क्योंकि सरकारी ससुराल में उनका आना जाना चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल किसी टेक्सटाइल कंपनी को 24 लाख का चूना लगा देना, 26 लाख रुपए का गोल्ड स्कैम कर देना और 2000 करोड़ रुपए का बिटकॉइन स्कैम। तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन राज कुंद्रा ने अपने घर पे फैन नहीं लगाया, क्योंकि एक अकेला इंसान एक साथ 2 जगहों के हवा नहीं खा सकता। तो राज कुंद्रा ने हवालात के हवे खाना ज्यादा बेटर समझा। सही पकड़े हैं। जेल जाने के अलावा हमारे बालों वाले जॉनी सिंस कुछ पार्ट टाइम बिजनेस भी करते हैं, जैसे कि अपने ही बेटे के नाम का मोबाइल फोन्स बेचना। Members of the press, distinguished guests, thank you so much for attending today. It's a very special day for me today. I get to launch not only a mobile phone in this booming mobile market, but it's also on my son's name. I've been part of this since inception, and we've made sure that in this cluttered phone market, what can we do different? What can we do that's not been there and done already? So we introduced to you Vihan Mobile. विहान मोबाइल, जिसमें मोबाइल से लेकर एप्लीकेशन से लेकर पॉर्न वीडियो सब कुछ उसी का होगा। तुम्हारे लंड के नसों को हथेलियों पे छपवाकर तुम्हारी हेल्थ की मात चोत देने के लिए, और बाद में उसी की बीवी आकर तुम्हें अपने हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बताएगी, वो भी स्वामी बाबा राम रहीम के साथ। बेसिकली राज कुंद्रा इंडिया में बस 2 ही चीजों के लिए पॉपुलर है। पहला, दिन प्रतिदिन किसी की गांड में उंगली करने की वजह से, और दूसरा, शिल्पा शेट्टी के पति होने की वजह से। एंड ऑलरेडी किसी का पति होने के बावजूद किसी दूसरे का पति होने के लिए हमारे बालों वाले जॉनी सिंस ने काफी मेहनत किया है। She says, मैं बॉम्बे नहीं छोड़ सकती, मैं इंडिया नहीं छोड़ सकती, और तुम लंदन में रहते हो। So the very next day I picked up the phone call. I have a friend, Vashu Bagnani, who had a building opposite Mr. Bachchan's house. बन रही थी वो building. So I called him and said, sir, मुझे घर चाहिए बॉम्बे में, रीज़न है। And he said, हाँ, एक है 7th floor, देखना चाहोगे? मैंने कहा नहीं, कितने का है? Then फोन पे डील हो गई थी। I sent him the check, bought the house. 10 minutes later I called Shilpa. अच्छा, आप कुछ कह रहे थे कि आप सिर्फ बॉम्बे में रहेंगे, तो एक आप मिस्टर बच्चन जी का घर तो जानते होंगे? कहती हाँ। मैंने कहा उनके घर के सामने मैंने एक घर ले लिया, अब बात करो। अमिताभ बच्चन के घर के सामने घर, क्या इससे बड़ा कोई रीजन हो सकता है किसी और का पति को अपना पति बनाने के लिए? नहीं। बट यार कोई कुछ भी कह ले, लेकिन राज कुंद्रा एंड शिल्पा शेट्टी आर द परफेक्ट कपल, क्योंकि अगर इधर पत्नी का नाम मैच फिक्सिंग में शामिल होता है तो पति का नाम स्पॉट फिक्सिंग में। उधर पति पॉर्न फिल्म बनाने की वजह से अरेस्ट होता है, तो उधर पत्नी के ऊपर बोल्ड फोटोशूट करवाने की वजह से नॉन वेल्युबल अरेस्ट वारंट जारी होता है। रब ने बना दी जोड़ी, देख रहे हो? ऐसी ही जोड़ियों को देख कर ही तो स्वयं अरिजीत सिंह कह के गए हैं कि खुदा ने इस जहां में किसी ना किसी चूतिए को बनाया है, किसी ना किसी चूतिए के लिए। तो आओ अब इस लौड़ू से नजर हटा के हम बात करते हैं शिल्पा शेट्टी टट्टी उर्फ विजय माल्या की खासम खास दोस्त के बारे में। शिल्पा शेट्टी, जिन्हें रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंट डे के बीच का फर्क ही नहीं पता, क्योंकि इनके हिसाब से इंडिपेंडेंट डे का मतलब होता है गणतंत्र दिवस और रिपब्लिक डे का मतलब होता है स्वतंत्र दिवस। वैसे ये जानकर मुझे ज्यादा दुख भी नहीं हुआ, क्योंकि तुम बॉलीवुड से जो ठहरे। सही पकड़े हैं। शिल्पा शेट्टी, जो बॉलीवुड के हर दूसरे सेलिब्रेट टट्टी की तरह दिवाली से ठीक पहले पॉल्यूशन का ज्ञान चोदने आ जाती है, जो कि बेशक एक अच्छी बात है, लेकिन मैं किसी ऐसे इंसान से पॉल्यूशन का ज्ञान बिल्कुल नहीं सुन सकता जो कि एक टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए सुपर कार चलाकर दिखाती हो, या फिर अपने मूवी प्रमोशन के दौरान। शिल्पा शेट्टी, जिनके पास अचीवमेंट के नाम पर बस 2 ही चीज है। पहला, बिग ब्रदर शो का विनिंग ट्रॉफी, जिसने इसे सिंपैथी के दम पर जीता था, और दूसरा, पेटा अवार्ड, जिसे नॉर्मली जानवरों को प्यार करने वाले लोगों को दिया जाता है, लेकिन एक मुर्गी चोदने वाले इंसान को कैसे मिल गया मुझे नहीं पता। बट मैं इसके हाथ में ये अवार्ड देखकर इतना जरूर बता सकता हूँ कि इस अवार्ड में और अनन्या पांडे के स्ट्रगल में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पैसों से तुम खुशियां ना खरीद सको, लेकिन एक ऐसा अवार्ड जरूर खरीद सकते हो जिसे तुम डिजर्व ही नहीं करते। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। वैसे तो शिल्पा शेट्टी अपने आप को एक्ट्रेस बताती है, लेकिन वो तुम्हें फिल्मों से ज्यादा रियलिटी शो में दिखाई देगी, जहां पर वो बच्चों का नृत्य देखकर स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए सीढ़ी पे चढ़ जाती है। पल पल में ना खारा देखावे गोरिया, हमरा के चुतिया बनावे गोरी। इन शॉर्ट, जो चीज आंटी फिल्मों में ना कर सकी वो रियलिटी शो में करने की कोशिश करती है, और मैं यहाँ पर एक्टिंग की बात कर रहा था। इमोशनल डैमेज। तो खैर यार, आज के लिए बस। वैसे अभी शिल्पा शेट्टी को और भी एक्सपोज किया जा सकता था, लेकिन अभी मुझे वीडियो को लंबा खींचने का कोई मूड नहीं है। एंड अगर इस वीडियो से तुम्हें थोड़ा भी सेटिस्फेक्शन मिला हो तो ये लाल वाले बटन पे अपना ऑर्गेजम खोल के दिखा सकते हो। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि इस वीडियो का मजा पूरा देश को मिल पाए या ना मिल पाए, लेकिन तुम्हारे चूतिए दोस्तों को जरूर मिल जाए। एंड हमारे पास एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, जहां पर मैं तुम्हारे मैसेज के रिप्लाई के अलावा कुछ भी नहीं देता, इसलिए वहां पर भी तुम फॉलो कर लो। तो यार, अभी मुझे दुर्गा माता का पंडाल घूमने जाना है, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।
चला मैं हाथ तो खाना खत्म चले या गिलास वैसे तो शांत प्रकृति का इज्जत पे बात तो लाशों पे लाश शब्दों में खुशा बना देती भूत लातों तक जाती नहीं बात कहाँ तेरा गुदा तू आके तो मिल तो मैं भी निकालू भड़ास तू भिड़ना नहीं चाहता बे साले दूर से देख हम स्टिल ऑन द राइज रैप मेरी पिच मैंने थप्पड़ लगा दी द पिच हैड टू स्माइल मेरे से ऊपर बस मेरी ये उंगली और